गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हमने चैप्टर खत्म किया था कल, कामचोर। मैंने कहा था कि क्वेश्चंस करने हैं उसके, किसी को उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट? चैप्टर में कोई डाउट? ओके गुड। प्रीशा प्रीशा अपनी नोटबुक दिखा रही है, उसने काम कर लिया है। गुड ओके। प्रीशा वीडियो ऑन रखो बेटे। एवरीबॉडी टर्न ऑन योर वीडियो। अंशिका, प्रभनूर, प्रीशा टर्न ऑन योर वीडियोज। कशिश, पर्ल, प्रांजलि, रघबीर, सक्षम, वेदांती, टर्न ऑन योर वीडियोस बेटा। ओके कल हमने संधि शुरू की थी। थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, जब दो शब्द हैं, ठीक है, उन शब्दों में प्लस का निशान है, दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको दी थी, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। संधि की परिभाषा के अनुसार चले तो कहते हैं कि दो सबसे क्लोज निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से। वर्ण मैंने कल आपको बताया था, वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। कहाँ गया, आज आया नहीं है वर्णमाला? वर्णमाला प्रबल प्रबल था। ओके 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 फाइन। चलिए, दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से होने वाला परिवर्तन। दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, उनके जो निकटवर्ती सबसे पास पास थे। अब जैसे ये दूर है, ये भी दूर है, जो सबसे पास है, इसका आखिरी वर्ण, इसका सबसे पहला वर्ण, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, विद्यालय, जब भी कोई शब्द दिया है और उसका हम संधि विच्छेद करते हैं, मतलब उसको अगर हम अलग अलग करते हैं, दोनों शब्दों का अपना कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। दोनों शब्दों का अपना मतलब जरूर होना चाहिए, तब संधि बनती है, नहीं तो नहीं बनती। ठीक है, इज इट क्लियर? चलें आगे। संधि समझ में आया सबको क्या है? किसी को कोई डाउट? जब दो ध्वनियां या दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन होता है, एक नया शब्द बन जाता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक, चलो आगे। संधि के भेद। संधि तीन तरह की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का क्या मतलब है? प्लस का निशान है ना, प्लस के निशान के लेफ्ट राइट, इसको मैं जब भी बोलूंगी लेफ्ट राइट तो इसका मतलब ये है इधर लेफ्ट और इधर राइट। ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट, ये वर्ण और ये वर्ण। ठीक है, स्वर संधि में दोनों तरफ कोई ना कोई स्वर ही होता है। कल मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था ना, है ना, कोई ना कोई स्वर ही होता है, व्यंजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर? उसके बाद व्यंजन संधि में प्लस के निशान के इधर उधर कोई व्यंजन हो सकता है, कोई स्वर हो सकता है, दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकता है।
ये व्यंजन से बनती है, इसमें सिर्फ स्वर ही होंगे, इसमें कोई व्यंजन नहीं होगा, और इसमें व्यंजन स्वर, ये दोनों व्यंजन। क्लियर? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होती है प्लस के निशान के इस तरफ विसर्ग होगी। ये जो दो डॉट्स होते हैं ना, अह कहते हैं ना, कुछ लोग इसको अंग बड़ा खाली कह देते हैं, वो गलत है। ये अंग बड़ा खाली नहीं होता, बिल्कुल गलत है अंग बड़ा खाली कहना। पहले तो ये अंग होता ही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन देख लो, इसको अंग नहीं कहते। अगर आप अंग कहते हैं तो ये बन जाता है अंग, ये अंग नहीं होता, ये अंग, बिंदी, अंग, गेंद, अंग। ठीक है? जैसे सिंदूर, 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 अंग तो ये बिल्कुल ही नहीं है। अंग, अंग मतलब बिंदी। क्या? ग की साउंड नहीं है, गलत बोलते हैं, ग नहीं है, अंग नहीं है, अंग छोटा अंगूर, गलत, अंग, अंगूर। ठीक है? वो भी क्यों? क्योंकि बिंदी है, अ के ऊपर बिंदी है, अंग। और ये कुछ लोग कहते हैं अंग बड़ा खाली, अंग बड़ा आहा, गलत। ऐसे बोलते बच्चों को, छोटे बच्चों को भी ऐसे सिखाते हैं, अंग बड़ा खाली। खाली का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। अंग बड़ा आहा, वो तो और भी गलत है। ठीक है? ये है अह, अह। ठीक है? इसके पीछे ये जो दो बिंदियां हैं, ये है विसर्ग, विसर्ग इनको कहते हैं, दो बिंदियों को। वर्णमाला, वर्णमाला सीखी थी, ये लिखा था प्रातः, इसको कुछ लोग बोलते प्रातः, प्रातः गलत है, प्रातः, ह की साउंड देती है ये विसर्ग। इसका मैक्सिमम यूज संस्कृत में होता है। आपको पता होगा कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से निकली है, पता है ना? जैसे संस्कृत में सूर्य, प्रातः संस्कृत शब्द है, जिन शब्दों के पीछे विसर्ग लग गई मतलब वो संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रातः हिंदी में भी यूज होता है, हर जगह नहीं। जैसे देवम, जो हमारे कारक है ना, कारक के 8 भेद है ना, वो संस्कृत में 8 विभक्तियां हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, उसके अनुसार शब्दों के रूप बनते हैं। हम एक वचन बहुवचन करते हैं ना, हमें पता है पेड़, पेड़ों, एक वचन बहुवचन है, ऐसे ही संस्कृत में है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, दो के लिए भी। ठीक है? हर जगह जरूरी नहीं है हर शब्द के साथ विसर्ग लगेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है? आई बात समझ में? सूर्य उदयति, सूर्य उगता है, ठीक, एक चीज के लिए। रामः पठति, राम पढ़ता है, एक के लिए विसर्ग। बालकः वदति, बालक बोलता है। बालकौ वदतः, दो बालक बोलते हैं। बालकाः वदन्ति, बहुत सारे बालक बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंगली है, जितना डीप में जाएंगे वो ज्यादा होता जाएगा। समझने की बात सिर्फ ये है, इसको अंग बड़ा खाली नहीं कहना, ये अह है, विसर्ग है। और विसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं लगता है, आखिर में लगता है। विसर्ग संधि में एक शब्द जो इधर लिखा है उसके आखिर में होगा, और इधर कोई व्यंजन या स्वर। ठीक है? हमने सिर्फ स्वर संधि करनी है, व्यंजन और विसर्ग नहीं करनी। ओके? ठीक है? स्वर संधि के भी आगे भेद हैं, स्वर संधि के आगे भेद हैं, उसमें से भी
स्वर संधि में से भी अभी आज हम पहले दीर्घ संधि करेंगे। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। स्वर संधि का क्या मतलब है? दो शब्द होंगे, उसके इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा। स्वर मतलब अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये है स्वर जैसे विद्यालय। अब हमें ये समझना है कि स्वर संधि के आगे भेद है। दीर्घ संधि कैसे बनती है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, आ छोटा, बड़ा ई छोटी, बड़ी ऊ छोटा ऊ, बड़ा ए छोटा ए बड़ा। पढ़ाते हैं बच्चों को, बोलने का तरीका गलत है। छोटा बड़ा कुछ नहीं है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, इस तरह से चलते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन है। क्लियर? अब दीर्घ का मतलब है बड़ा, ठीक। ऑनलाइन वालों को बेटा सबको समझ में आ रहा है? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनी डाउट? वीडियोस ऑन कर लो बेटा, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा आपको देखकर, समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस, ठीक है। चलूं आगे। अब मैथ्स में रूल्स पढ़ते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आपने अगर फॉर्मूला गलत लगाया, सवाल गलत, ठीक है। इसमें भी रूल्स हैं, फॉर्मूला से समझ लो, रूल्स समझ लो जैसे मर्जी, ठीक है। अगर आपको वो रूल याद है तो आपका संधि आपकी कभी गलत नहीं होगी। अगर रूल गलत हुआ तो संधि भी गलत हो जाएगी, वो बनानी नहीं आएगी, करनी नहीं आएगी, ठीक है। दीर्घ संधि के बड़े इजी रूल्स हैं। क्या है? लिखते जाओ कॉपी में साथ साथ में, फिर कॉपी में लिखते जाओ साथ साथ में। प्लस का निशान है, अ कोई ऐसा शब्द है, दो ऐसे शब्द है जिसके इधर भी अ है, इधर भी अ है, इधर अ है, इधर आ है, इधर आ है, उधर अ है, या दोनों तरफ आ है। संधि होने के बाद हमेशा आ बनेगा। संधि होगी तो हमेशा आ बनेगा। प्लस के निशान के इधर या उधर कोई भी अ या कोई भी आ हो, चाहे अ हो चाहे आ हो, इधर उधर कहीं भी हमेशा आ बनेगा। इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक। उदाहरण लेते हैं, जैसे परम, लिखते जाओ लिखते जाओ, परम प्लस आत्मा। अब देखो कल मैंने समझाया था ना, इसके पीछे किसकी साउंड है? अ, क्योंकि मां के नीचे हलंत नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पर अ है, राइट। इधर क्या है? आ। रूल कौन सा बन गया? अ आ, क्या बनेगा? आ। क्या शब्द बन गया? परमात्मा। परम प्लस आत्मा, इसका अ और ये वाला आ दोनों मिलकर ये आ बन गया। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो आगे। श्योर? चलो
योग प्लस अभ्यास, योग प्लस अभ्यास, ग अ क्या बना, क्या बनेगा, योगाभ्यास। अब ये आ की मात्रा बन गई, योगाभ्यास, योगाभ्यास, ये बन गया आ, ये भी मर्ज हो गया, ये भी मर्ज हो गया, तो आ की मात्रा बन गई। ये अ दोबारा से नहीं लिखना क्योंकि ये मिलकर आ बन चुका हुआ है। क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर एवरीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम, थंब शो करो अगर क्लियर हो गया तो। चलो अगली एग्जाम्पल लेते हैं, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दयानंद नहीं बोलना, दयानंद, ए की मात्रा नहीं है तो दयानंद नहीं बोलना, दयानंद, दया, द, ये वाला आ और ये आ, ठीक है, क्या बन गया, दयानंद। क्लियर, कोई डाउट, चलूं आगे। बता रही हूं, ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल्स चलती जाएंगी। आपने देखना है प्लस के इधर या इधर कोई अ है या आ है तो वो आ ही बनना है। क्लियर, अब बात यह है कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना होगा, कैसे आएगा, पेपर में कैसे पूछा जाएगा। पेपर में आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपको दो शब्द दिए हैं प्लस करके, ठीक है, ऊपर सपोज यही दे दिया, ऐसे दे दिया, नीचे ऑप्शंस लिख दी, इसके नीचे ऑप्शंस हो सकती हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। चूज कर करेक्ट, दूसरा वाला, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है पूछने का, ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संधि करें, संधि करें, सिंपल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके अलग अलग दिए जाएंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए आप अटेम्प्ट कर सको।
3 तरीके बता दिए मैंने। क्लियर? एनी डाउट? एनी अदर डाउट? यस कशिश? मैम जो आपने सेकेंड रूल बताया था कि संधि करें, उसमें हमने ऐसे अपने प्लस का साइन डाला था, हमने उसके आगे ऐसे उसे जोड़ के लिखना था ना? हाँ, आपने जोड़ के लिख देना उसको। ओके मैम। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। क्लियर? आ का रूल समझ में आ गया? विच्छेद करना तो मैंने पहले यही तो अभी यही तो बताया। एक शब्द दिया हुआ है, उसके आगे सबसे पहले यही तो बताया था, उचित। उचित उचित विकल्प चुने जो है, एक वर्ड दे दिया परमात्मा, उसमें आपको प्लस प्लस करके अलग अलग दे दिए, तो आपने उसको चूज करना है। ठीक है ना? सपोज आपको आ जाए संधि विच्छेद करो, उसको अलग अलग करो। संधि विच्छेद शब्द आ गया परमात्मा, इसको अलग अलग करना है हमें। हाँ, इसको अलग अलग कैसे करेंगे? परम प्लस आत्मा। आप लोगों से मैंने कहा था कि जब आप विच्छेद करते हैं तो दोनों का अपना अपना मीनिंग होना चाहिए। अब आप यहाँ पर परमा प्लस आत्मा नहीं कर सकते। अगर परमा प्लस आत्मा करेंगे, आत्मा का तो मतलब है, परमा का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? परम का मतलब है परम, सबसे बड़ी परमात्मा, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है? परम प्लस आत्मा दोनों का अपना अपना मीनिंग है। ठीक है? शब्द है साकार, साकार, स प्लस आकार। अब आप इसको सा अलग और कार अलग नहीं कर सकते। कार का मतलब है, सा का क्या मतलब है? यहां स का मतलब होता है सहित, सकर्मक करते हैं ना, मैंने उसमें भी बताया था। स मतलब साथ, सहित, जिसका आकार है, साकार। ठीक है? इस तरह से इनका अपना अपना मतलब होना चाहिए, इसके लिए आपकी वोकैबुलरी एनरिच होनी चाहिए। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? एनी डाउट? चलूं आगे। स्वर संधि में हम दीर्घ संधि कर रहे हैं, और दीर्घ संधि में हमने ये रूल किया कि कोई भी अ या आ हो तो आ बनेगा। राइट? नेक्स्ट, ई, ई और ई और ई और ई, कोई भी हो। जैसे हमने अ आ का रूल किया, सेम ई, ई है, ई है, ई बनेगा। क्लियर? क्लियर? हरी प्लस ईश, हरी। अब इसको हम र नहीं गिन रहे हैं, हरी, ई सुनाई दे रहा है, स्वर है र के साथ, हम इस स्वर को लेंगे, हरी। बोल के देखो, हरी। र बाद में सुन रहा है, ई बाद में सुन रहा है, ई प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे। ई, हरी प्लस ईश, ई, ई, हरीश। मात्रा बनेगी ई, ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे आ की मात्रा लिखी थी, आ नहीं लिखा था, मात्रा लिखेंगे। नोट करो, साथ साथ में बेटा नोट करते जाओ।
कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। अब आप इस, ये ई जरूर है, ई का ई हमने बना दिया, लेकिन बिंदी नहीं छोड़ेंगे, बिंदी ऊपर जाएगी हमेशा। जब भी ई या ई कोई भी है, आगे रूल्स चेंज होंगे, वो बताऊंगी कैसे, लेकिन इस रूल में प्लस के निशान के इधर उधर कोई भी ई हो, वो हमेशा ई बनेगी। जैसे हमने आ लगाया था, वो हमेशा आ ही बना था। क्लियर? एनी डाउट? चलें आगे। मही प्लस ईश, महीश। नदी प्लस ईश, नदीश, नदीश। क्लियर? कोई डाउट? नो? चलूं आगे? चलूं? चलिए। अ, आ, ई, सेम वे, उ, चाहे ऊ है चाहे ऊ है, हमेशा ऊ, 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 क्या बनेगा? ऊ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वधू प्लस उत्सव, वधू, वधूस्तव नहीं, वधूत्सव। त पहले, स बाद में, वधूस्तव नहीं, वधूत्सव, त पहले, ठीक है? वधूत्सव। सु प्लस उक्ति, सु का मतलब होता है अच्छी, उक्ति का मतलब है बात, कथन, ठीक है? सु, सु प्लस उक्ति, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। सु प्लस उक्ति, सूक्ति, ऊ बन जाएगा, ठीक है? सूक्ति, सूक्ति। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश क्या बनेगा? गुरुपदेश, गुरुपदेश। अब मैंने गुरु लिखा और गुरुपदेश लिखा, कोई फर्क इसमें? ऊ का कोई अंतर? कैसे पता चला? जब आप र के साथ इस तरह से लिखते हैं, छोटी क्या होता है? ऊ, ठीक है? इसमें है ऊ। जब आप र के साथ ऐसे करके लिखते हैं, गोल करके, वो है ऊ। क्लियर? ये आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया है। ऊ और ऊ का अंतर र के साथ कैसे होता है।
रुमाल, रुपया, रूप पढ़ा था, है ना? ये अंतर है इसमें। क्लियर? दीर्घ संधि में अ या आ कुछ भी हो तो वो आ बनेगा, ई बनेगी, ऊ कोई भी है तो वो ऊ बनेगा। क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? किसी को कोई भी डाउट हो? बाकी लोग भी थंब शो कर दो ताकि पता चल जाए समझ में आ गया। क्लियर? ओके। इसका जो अगला भेद है स्वर संधि का वो हम कल करेंगे। इस टर्म के सिलेबस में स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि है। गुण संधि नेक्स्ट क्लास, कल हमारा पीरियड नहीं है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। दीर्घ संधि में ये 3 रूल्स ही, दीर्घ के ये 3 रूल्स है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट भेद करेंगे, इसे आप रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।